सरहदों के भीतर हिंदुस्तान के पहरेदार, देश के हम हैं जान भी देते, जोश और जज्बे से लबरेज, वीर जियाले हम है हौसला, है हथियार, लाल आतंक के खात्मे के लिए सुरक्षा है हमसे, जाबाज है तैयार। देश के हम हैं आज कांप उठेंगे नक्सली, टीवी पर पहली बार दिखेगी सीआरपीएफ की पूरी ताकत। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। हर हिंदुस्तानी देखेगा हर हथियार और उनकी मां। आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर है। देश के हम हैं जान भी देते, देश की रक्षा में, देश के रक्षक लाइव जियाले हम हैं। देश के रक्षक, जी हां, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज देश अपने रक्षकों की पूरी ताकत देखेगा, सीआरपीएफ की वो ताकत जिससे देश के दुश्मन शायद अब तक अनजान बने बैठे हैं। आज जो तस्वीरें, जो जोश हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देखिए ग्वालियर के सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में कैसे दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की ट्रेनिंग चल रही है। ग्वालियर का सीआरपीएफ सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर, यहीं तैयार किए जा रहे हैं वो लड़ाके जो हिंदुस्तान को महफूज रख सके, वो रणबांकुरे जिनकी ताकत, चतुराई और फुर्ती के सामने दुश्मन के छक्के छूट जाएं। युद्ध के मैदान में चाहे हालात जैसे भी हो, हर हालात में आखिरी दम तक लड़ने की कुव्वत पैदा करना ही ट्रेनिंग का मकसद है। और हां, मैदान मारने का हुनर पसीना बहाने के बाद ही आएगा। लेकिन आज हम आपको जवानों के पसीने की तस्वीरें नहीं दिखाने जा रहे, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर दुश्मनों का पसीना छूट जाएगा, वो कांप उठेंगे। जब हम देश की सुरक्षा के लिए भर्ती हो गए तो जितने हमारे जो डर थे वो हमारे सब दूर हो गए। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं देश के रक्षकों की ऐसी ताकत से जिनके बलबूते वो किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। जैसे 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेंज में होते हैं तो हम अपने इलाके से ही इसको दुश्मन के ऊपर फायर करके इलाके को बर्बाद करते हैं। फिर ग्रेनेड है, ये फर्गमेंटेशन का है। एक ग्रेनेड का इसका 10 मीटर का एरिया है, तो इससे कम से कम 2 सेकंड के लिए ट्रिगर दबाने पर इसके 10 ग्रेनेड निकल जाते हैं, जो कि 100 मीटर के रेडियस को कवर कर लेते हैं। इसका साइकिल रेट ऑफ फायर 1 मिनट के अंदर 600 राउंड से और 1000 राउंड तक है। ये नॉर्मली अगर हम फायर करेंगे तो एक एक दुश्मन को मारने के लिए हमें बार बार एम लेना पड़ेगा। अगर दुश्मन 6 मीटर के रेडियस में अगर छुपा हुआ है उस समय हम 1 राउंड फायर करेंगे और ये उस एरिया में जितने भी दुश्मन होंगे उसको एक ही राउंड से बर्बाद कर सकते हैं। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर।
तो आज आप देखेंगे सीआरपीएफ की ताकत। सीआरपीएफ की ताकत है उनका जोश, जज्बा, उनकी काबिलियत है देशभक्ति, लेकिन अनुशासन और साहस के साथ जब आधुनिक हथियार किसी फोर्स के हाथ में हो तो वो बेहद खतरनाक हो जाती है। और आजकल सीआरपीएफ भी हाईटेक हथियारों से लैस हो गई है। किसी भी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमूमन जवान किसी राइफल के साथ कॉम्बिंग करते हैं। उसकी वजह यह भी है कि सपोर्ट वेपन लेकर चलना आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस किया है, उसके बाद ये जरूरी हो गया है कि सीआरपीएफ भी ईंट का जवाब पत्थर से दे। लिहाजा सीआरपीएफ अब अपने जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस कर रही है, उनकी ट्रेनिंग दे रही है। यह है 81 mm मोर्टार, मारक क्षमता 5200 मीटर। 81 mm मोर्टार अपने टारगेट को पलक झपकते खत्म कर सकता है। और क्या क्या है 81 mm मोर्टार की खासियत, ये जानते हैं इसके ही उस्ताद से। जब भी हमारे सुरक्षा बलों का नक्सलियों या किसी दूसरे दुश्मन से सामना होता है तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारी ताकत, आखिरकार जो हौसला है, उसके अलावा जो हथियार हैं वो कितने मजबूत हैं। हम इस वक्त यहाँ सीआरपीएफ कैंप में मौजूद हैं और यहाँ जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो अत्याधुनिक हथियारों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अलग अलग के जो हथियार हैं उनके बारे में उन्हें यहाँ बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सुरेश पाल सिंह जी हैं जो यहाँ बताएंगे कि आखिर ये जो वेपन है वो क्या है और इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है। सर ये बताइए, ये जो वेपन है क्या है और इसके बारे में क्या इस्तेमाल है युद्ध जब यह लड़ाई होती है उस वक्त? ये 81 mm मोटर इवन ये दुश्मन के बरखिलाफ एची बम, स्मोक बम, इल बम और साबोट फायर किया जाता है। ये दुश्मन के बैंकरों में छिपे हुए या मकानों में छिपे हुए ऊपर से बम्बारमेंट करने के बाद दुश्मन के इलाके को ध्वस्त कर देता है और दुश्मन को जान से खत्म करने की क्षमता रखता है। इसकी मारक क्षमता कितनी होती है? इसकी मारक क्षमता 5200 मीटर, 5200 मीटर क्षमता है। अच्छा, जब भी कोई लड़ाई होती है, मान ली नक्सली कोई ऑपरेशन होता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कुछ इलाकों में, तब इस हथियार की क्या उपयोगिता रहती है? ये जब जंगलों के अंदर छुपे हुए होते हैं दुश्मन और हमसे रेंज से बाहर होते हैं, जैसे 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेंज में होते हैं, तो हम अपने इलाके से ही इसको दुश्मन के ऊपर फायर करके इलाके को बर्बाद करते हैं, फिर उसके ऊपर दुश्मन के ऊपर जाके अटैक करते हैं। 81 mm मोर्टार के बाद हम कुछ और हथियारों के बारे में जानने के लिए आगे बढ़े। नक्सली ऑपरेशन अमूमन घने जंगलों में होते हैं। आम लोगों में घुल मिल जाने की फितरत के चलते इनसे मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन इस मुकाबले को आसान बनाता है वो हथियार जो बारीक से बारीक और बड़ा से बड़ा हमला करने का दम रखता है। 30 mm AGS यानी ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम, मारक क्षमता 1700 मीटर। सीआरपीएफ का यह हथियार घने जंगलों के बीच भी नक्सलियों को ढेर कर सकता है। 1700 मीटर की मारक क्षमता वाले इस हथियार से घने जंगलों के बीच और घर, बंकर के अंदर भी दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है। इस वक्त हम सीआरपीएफ के उसी कैंप में हैं जहां पर उन्हें इन आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जो हथियार आप देख रहे हैं ये 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है और इसको यहाँ ये जो जवान है वो चलाना सीख रहे हैं कि और इसके बारे में क्या जानकारी है वो हम यहाँ पर वीरेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, ये जो हथियार है उसकी हमारी सीआरपीएफ में क्या उपयोगिता है? साहब ये हथियार एक तो डायरेक्ट
और दूसरा इनडायरेक्ट दोनों रोल में काम करने की काबिलियत रखता है। दूसरा, इसका मार का रेंज 50 मीटर से और 1700 मीटर तक है। इस लॉन्चर से किसी पहाड़ी के पीछे, किसी ओपन बंकर के अंदर, किसी घर के अंदर, जंगलों के बीच में बड़ी बखूबी से फायर कर सकते हैं। यानी कि आगे 50 मीटर की हाइट वाली कोई रुकावट है, उसको पार करके भी इसका ग्रेनेड को फायर करके और दुश्मन को मारा जाता है। अच्छा, जब भी जो खासतौर से नक्सली हैं, उनको देखा जाता है कि घात लगाकर हमला करते हैं, कहीं छिप जाते हैं, ऐसे में ये जो हथियार है किस तरीके के टारगेट को मतलब भेज सकता है? ये बहुत ही इस माफी के लिए इसका जो ग्रेनेड है ये फर्गमेंटेशन का है। एक ग्रेनेड का इसका 10 मीटर का एरिया है, तो इससे कम 2 सेकंड के लिए ट्रिगर दबाने पर इसके 10 ग्रेनेड निकल जाते हैं, जो कि 100 मीटर के रेडियस को कवर कर लेते हैं। तो इसलिए नक्सलियों के ज्यादा फैलाव वाले एरिया में लगने से ये काफी असरदार और मुफीद है। काफी असरदार है ये मशीन। और यहाँ जो जवान हैं जो इसको चलाते हैं, दरअसल वैसे तो इनका हौसला और इनके इरादे फौलादी होते ही हैं, लेकिन इन हथियारों के साथ वो खुद को कितना सहज महसूस करते हैं, उनसे ही पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी इसको ट्रेनिंग एज ले रहे हैं, लेकिन जब रियल में लड़ाई का मैदान होता है तब जरा भी डर लगता है कि इस तरीके के हथियार भी चलाना पड़ेंगे और किस तरीके से सिचुएशन होगी सामने? ट्रेनिंग लेके इतनी काबिलियत हासिल कर लेते हैं कि इसको चलाना हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। इसे डरने की कोई बात नहीं, हमारे खिलौना जैसा हो जाता है। अच्छा, कभी अगर इस तरीके से मुकाबला हो जाए नक्सलियों से तो आप बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल, हम तैयार हैं। कभी भी, किसी भी वक्त हम तैयार हैं। और इस हथियार का पूरा फायदा उठाना के बारे में हम सीख चुके हैं और हमको बहुत ही अच्छी सिखलाई दी गई है इसके बारे में। अभी हम जब भी मौका मिलेगा तो हम इसका बखूबी इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये हैं जवान और ये हैं सीआरपीएफ के वो हथियार जो हर वक्त किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। इस हथियार की सबसे खास बात यह है कि इसका ग्रेनेड 50 मीटर तक की ऊंची बाधा को पार करके 10 मीटर के इलाके को नेस्ते नाबूद कर सकता है। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। ये तो बस एक झलक भर है। दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए अभी पूरी पिक्चर बाकी थी। मोर्टार और ग्रेनेड लॉन्चर ही नहीं, सीआरपीएफ के पास ऐसे हथियार हैं जो अगर एक बार आग उगलना शुरू कर दे तो दुश्मन का अपनी जगह से हिलना तक मुश्किल हो जाएगा। कवर फायर देने, दुश्मन का फायर तोड़ने के लिए सबसे विश्वसनीय एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन भी आप देख लीजिए। एमएमजी मीडियम मशीन गन, मारक क्षमता 1700 मीटर। अक्सर ये देखने में आता है कि नक्सली सीआरपीएफ जवानों के कैंप को निशाना बनाते हैं। ऐसे हमलों से खुद के बचाव के लिए एमएमजी सबसे कारगर साबित होती है। सटीक निशाना लगाने के साथ ही एमएमजी 1700 मीटर तक की मारक क्षमता रखती है, लेकिन इसकी असली पहचान है इसका तेजी से आग उगलना। एमएमजी से 1 मिनट में 1000 तक राउंड फायर किए जा सकते हैं, यानी देखते ही देखते दुश्मनों का ठिकाना ढेर। नाम एमएमजी और काम ऐसा कि पल भर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। 60 सेकंड में 1000 राउंड ये एमएमजी गन कर सकती है। इस गन को हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो इस वक्त सीख रहे हैं, उसको चलाना सीख रहे हैं। जो जवान हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइए, ये जो एमएमजी गन है इसके बारे में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये क्या इसकी खासियत है और किस तरीके से हमारे सीआरपीएफ के लिए ये उपयोगी है? सबसे पहले तो ये सीआरपीएफ का लंबे रेंज का बहुत ही कारगर और मुफीद हथियार है। इससे हम आतंकवादियों के शिविरों के अंदर और अपने सेना को या अपने ट्रूप्स को फायर सपोर्ट में दोनों रोलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भारी तादाद में फायर कर सकते हैं। इसका साइकिल रेट ऑफ फायर 1 मिनट के अंदर 600 राउंड से और 1000 राउंड तक है। इसकी काबिलियत, रात को हम इससे टारगेट, किसी भी टारगेट का एम डाटा लेके और एम्ड फायर डाल सकते हैं, ताकि दुश्मन को भारी तादाद में नुकसान पहुंचाने के लिए यह एमएमजी बहुत ही कारगर और मुफीद है।
अच्छा, ये मशीन जो है, ये तो खैर मशीन है जो 60 सेकंड में 1000 राउंड तक कर चला सकती है, लेकिन उसको चलाने के लिए उतना बड़ा कलेजा भी चाहिए। आप लोगों की जितनी दाद दी जाए कम है। कभी डर लगता है कि इस तरह के हथियारों से वास्ता पड़ता है, या बिल्कुल आप हौसला मजबूत हो गया है? बिल्कुल, हमारा हौसला जो है, जैसे ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसीलिए ही इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारा जो डर है वो दूर हो जाए, और जिस भी इलाके में हम तैनात होते हैं वहां से इसे हम कारगर फायर करके और दुश्मन को अच्छे तरीके से बर्बाद कर सके। पहले भी जो है जिस भी नक्सल इलाके में हम तैनात रहे हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल करके और नक्सल्स को बर्बाद किया है, और हमने अच्छी सफलता वहां पे हासिल करी है। और इसको चलाने में हमारे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। जब हम देश की सुरक्षा के लिए भर्ती हो गए तो जितने हमारे जो डर थे वो हमारे सब दूर हो गए। एक बार सीआरपीएफ दुश्मन टारगेट को एमएमजी से तितर बितर कर दे, उसके बाद टारगेट की इंस्पेक्शन के लिए या जंगल में कॉम्बिंग के लिए जाना पड़ता है, या फिर किसी भी एम्बुश में फंस जाने पर बड़े हथियार काम नहीं आते। लेकिन अगर पास में यूजीबीएल हो तो फिर डरने की कोई बात नहीं। यूजीबीएल यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम, मारक क्षमता 400 मीटर। इस हथियार की ताकत लाजवाब है। ये 2-in-1 हथियार है जिसमें राइफल की बैरल के नीचे ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम लगा हुआ है। इससे फायर किया गया ग्रेनेड 6 मीटर दायरे को पूरी तरह से खाक कर सकता है। बताइए, इसके बारे में बताइए। जो हथियार आपने लिया हुआ है ये क्या है और क्या इसका इस्तेमाल है? जी, इस हथियार का नाम है 40x46 46 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम M-SIG। ये जो है AKM या AK-47 जो बुल्गारिया सीरीज के जितने भी हथियार हैं, असल्ट राइफल हैं, उन पे सेकेंडरी अटैचमेंट के तौर पे काम करता है। इससे हम 50 मीटर से लेकर 400 मीटर तक डायरेक्ट फायर और 200 मीटर से लेकर 350 मीटर तक इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं। नक्सलियों के लिए ये बहुत ही कारगर हथियार है। एक जवान को स्पेशली कोई हथियार लेके चलने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली AKM AK-47 साथ में लेके जाएगा और उसके साथ में सिर्फ इसको अटैच करके लेके जाएगा। अगर टारगेट हमारा नजदीक है जिसको हम देख के बुलेट से मार सकते हैं, गोल राउंड से मार सकते हैं, तो वो 47 से फायर करेगा। अगर हमें लगता है कि ये जमीन टूटी फूटी है या इसी रेंज के अंदर में दुश्मन है तो उस समय हम इसको जो है इस्तेमाल करेंगे। ये जो है पॉइंट ऑफ ब्रश से 6 मीटर एरिया के चारों तरफ दुश्मन को बर्बाद कर देता। अच्छा, ये चलाने के लिए कितनी मजबूत विल पावर चाहिए? विल पावर कुछ नहीं है। किसी भी हथियार से फायर करने के लिए सबसे पहले विल पावर, जो जवान जो भी मतलब फायर कर रहा है उसकी इच्छा शक्ति मेन है। उसके बाद में नॉर्मल जिस तरह हम राइफल से फायर करते हैं उतना ही इसका झटका लगता है। बाकी स्पेशली ऐसा ना ही इसका विशेष झटका है और ना ही कोई घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नक्सली ऑपरेशन के दौरान कितना? नक्सली ऑपरेशन के दौरान ये सबसे जो है आज की डेट में कारगर हथियार है। नक्सलियों के छक्के छुड़ाने के लिए सबसे बेस्ट हथियार है ये। किस तरीके से? ये जो है जब हम अगर राउंड से फायर करेंगे, दुश्मन अगर हमारे ऊपर अम्बुश कर दिया है, उस अम्बुश को तोड़ने के लिए नॉर्मली अगर हम फायर करेंगे तो एक एक दुश्मन को मारने के लिए हमें बार बार एम लेना पड़ेगा। अगर दुश्मन 6 मीटर के रेडियस में अगर छुपा हुआ है उस समय हम एक राउंड फायर करेंगे और ये उस एरिया में जितने भी दुश्मन होंगे उसको एक ही राउंड से बर्बाद कर सकते हैं। तो सीआरपीएफ जवानों के हाथ में इस हथियार के होने का मतलब है कि दुश्मन की आधी ताकत को खत्म कर दिया। बाकी का काम हौसले का है जिसकी सीआरपीएफ जवानों में कोई कमी नहीं है। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसा हथियार जिसका वार कभी नहीं जाता खाली। आप बने रहिए हमारे साथ। Tonight on Zee मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रात 10:30 बजे 25 मिनट 25 खबरें में। खबरें राजनीति से लेकर व्यापार की, दुनिया भर से आपके सरोकार। रात 11 बजे तफ्तीश में गुनाह के काले कारोबार का होगा पर्दाफाश। अपराध की हर खबर की होगी पड़ताल।
रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में। दुनिया दिन भर क्या रचती रही खबर बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। सब लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Irwin Nutrigain to me। कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। खुद का घर लेने का सपना देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि बड़ा हो या छोटा, सपना तो सपना होता है, और बंगला हो या घोंसला, अपना घर आखिर अपना होता है। इसीलिए पिछले 30 सालों से DHFL ने लाखों सपनों को दिए हैं होम लोन्स। DHFL होम लोन्स, घर जैसा लोन। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। अपने प्रदेश अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। हम हैं रक्षक, चाबी दे दे रेशम, देश की रक्षा। वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश की रक्षा में। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब तक आपने CRPF के जितने भी हथियार देखे उनमें से कहीं ज्यादा खतरनाक है 84mm CGRL। ये ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से दुश्मनों का बचना नामुमकिन होता है। आप भी देखिए। $84mm CGRL यानी कॉल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, CRPF का सबसे मजबूत हथियार। इसके नाम भर से दुश्मन का दिल धड़कना बंद कर दे। $84mm CGRL वो हथियार है जो 400 मीटर से लेकर 2100 मीटर तक मार कर सकता है और दुश्मन की किसी भी ठिकाने को ठिकाने लगाने की ताकत रखता है। रसियन मेड ये हथियार दुश्मन के बंकर या घरों के अंदर छिपे नक्सलियों को ध्वस्त करने के काम आता है। J84mm रॉकेट लॉन्चर, इसको मल्टीपर्पज रोल में इस्तेमाल किया जाता है। जब दुश्मन किसी झाड़ीदार इलाके में, जंगल एरिया में, जब टूटी फूटी जमीन के अंदर छुप जाता है, उस हालत में इसको हम एक HE राउंड से एयर ब्रश करके उसको बर्बाद करते हैं। इसके अलावा जब दुश्मन के ही बंकर जबकि घर के अंदर छुपा हुआ हो, उस हालत में हम इसके साथ एक हीट राउंड, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड, जो कि किसी बंकर को, घर को बर्बाद करने का काम करता है, उससे हम बर्बाद करते हैं। इसके अलावा रात के समय रोशनी करने के लिए इसके अंदर एक इल्यूमिनेटिंग राउंड होता है जो कि इलाके को रोशन करता है। उसका रोशनी का इलाका 400 से 500 मीटर इलाके को रोशन करता है और जो 2100 मीटर दूरी तक के इलाके में ये रोशनी हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर धुएं का पर्दा बनाने के लिए, अपने ट्रूप्स को छुपाने के लिए इससे स्मोक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1300 मीटर रेंज तक हम उस इलाके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 मीटर की ऊंची चादर धुएं की बनाता है, जिससे हमारे ट्रूप को आसानी से हम उससे क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, जब भी कोई नक्सली ऑपरेशन होता है, खासतौर से जंगली इलाके में, तब हमें ये किस तरह से हमारे जो जवान हैं उनको मदद करता है? इसका लंबा रेंज होने के कारण इसको जब एंटी पर्सन रोल में इस्तेमाल करते हैं या HE राउंड सा फायर करते हैं, उस हालत में इसका रेंज 1000 मीटर होता है। छोटे हथियारों से हमें वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। नक्सली दूर से फायर करके भागने की कोशिश करते हैं। उस हालत में हम 1000 मीटर पर फैले हुए नक्सलवाड़ी को या मिलिटेंसी को हम इसको आसानी से उसको बर्बाद कर सकते हैं। इस हथियार को चलाने के लिए टेक्निक के साथ ही थोड़ी बहुत ताकत की भी जरूरत होती है। कंधा कम से कम इतना मजबूत तो होना ही चाहिए जो ग्रेनेड का झटका झेल सके। लेकिन CRPF के जवान इस हथियार को चलाने में खुद को इतना पारंगत कर चुके हैं
जिसका कोई सानी नहीं है। मुकाबला चाहे आतंकवादियों से हो या घने जंगलों में नक्सलवादियों से, सीआरपीएफ के जवान हर वक्त हर मुकाबले को तैयार हैं और इसकी एक झलक हमने आज आपको पहुंचाई है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ सर श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद सीआरपीएफ सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर नीमच के बाद दूसरा ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर जवानों को सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि पुरुष जवानों के साथ साथ महिला जवान भी सीटीसी में पूरी ट्रेनिंग ले रही हैं। ग्वालियर सीटीसी की खासियत आइए जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के देश भर में 18 प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनमें से ग्वालियर का सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज यानी सीटीसी सबसे नया है। बनिहार के पास करीब 576 एकड़ जमीन में फैले सीटीसी में जवानों को हर तरीके से तैयार किया जा रहा है। जवान को जो हमारे पास ट्रेनिंग करने आता है, सभी परिस्थितियों में लड़ने की ट्रेनिंग हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट इस मायने में भी यूनिक है कि हम वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स से संबंधित कोर्सों के अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं जो यूनिक हैं, इन द सेंस के कंपनी राइटर्स कोर्स या क्वार्टर मास्टर राइटर कोर्स। और ये कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे फाइटर्स को पीछे से सपोर्ट उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में एक बटालियन से हुई थी और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बन चुका है। सीआरपीएफ की गौरवशाली शौर्य गाथा रही है। आजादी के शुरुआती दशकों में पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद की समस्या हो, 1980-1990 के दशक में पंजाब का आतंकवाद या कश्मीर की विघटनकारी आतंकवादी ताकतों की समस्या या फिर मौजूदा नक्सलवाद की चुनौती, सभी चुनौतियों का सीआरपीएफ ने डटकर मुकाबला किया और भारत के सबसे भरोसेमंद अर्धसैनिक बल के रूप में उभर कर सामने आया। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें आपसे कुछ देर बाद यानी कि रात 7 बजे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम अपना एमपी अपना सीजी। साथ ही 7:30 बजे आप देखेंगे 25 मिनट 25 खबरें और रात 8 बजे देखना मत भूलिए डिबेट एट 8। नमस्कार।